हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। कुछ रचनाएं हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल 1873 में। हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी के मुसलमान कवि गंगा प्रसाद अखौरी। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का इतिहास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। राजस्थानी साहित्य रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर कृष्णलाल। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय। काल विभाजन के आधार। काल विभाजन के आधार देखते हैं। काल या समय के आधार पर, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। साहित्यकार के नाम के आधार पर, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। सुधार आंदोलन के आधार पर, जैसे पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल इत्यादि। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। तो पहला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, जो कि 11 युगों में बांटे हैं। 11 युगों में बांटे हैं। चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज काकरी हठ भक्ति संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसी के अनंत प्रवृत्ति। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इसका क्रम देख सकते हैं। सीपी जा ब्रजमत ऋतु आंकवे। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन 5 युगों में, उप विभाजन सहित 8 युगों में। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। आरंभिक काल को पूर्व और उत्तर 2 भाग कर दिए हैं। माध्यमिक काल का भी 2 भाग किए हैं, एक पूर्व माध्यमिक, एक प्रौढ़ माध्यमिक। अलंकृत काल का भी 2 भाग किए हैं, पूर्व और उत्तर अलंकृत, ठीक है। और परिवर्तन काल का भाग नहीं किए हैं, और वर्तमान काल का भी भाग नहीं किए हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं। ये 4 युगों में बांटे हैं, जो कि 1929 में लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इनका है आदिकाल या वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से अब तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी शोध प्रबंधन के रूप में लिखा गया। संधिकाल, चारण काल। आदिकाल को 2 भागों में बांटे हैं। संधिकाल और चारण काल को आदिकाल को ही संधिकाल और चारण काल कहे हैं, ठीक है। तो इनका भाग देख लेते हैं। संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो संधिकाल 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत। चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700। रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल 1900 से अब तक।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में है, जो कि 4 युगों में बांटा है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो आदिकाल को 10वीं से 14वीं शताब्दी, भक्तिकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी, रीतिकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी मध्य, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1965, मतलब 2 भागों में प्रकाशित हुआ है, 1964 ईस्वी में और 1965 ईस्वी में। तो 3 युगों में बांटा है इसको। पहला है प्रारंभिक या शून्यकाल। पहला है प्रारंभिक या शून्यकाल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा है मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी। और मध्यकाल का 2 भाग कर दिए हैं, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उत्कर्ष काल कहा है और मध्यकाल को चरमोत्कर्ष काल कहा है। आधुनिक काल, तीसरा आधुनिक काल है इनका, जो कि आधुनिक काल को 5 भागों में बांट दिए हैं और 1857 से अब तक, जो कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग। और भारतेंद्र युग को 1857 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी, छायावादी 1920 से 1937, प्रगतिवादी 1937 से 1945, प्रयोगवाद 1945 से 1965 ईस्वी माने हैं। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो कि 10 खंडों में प्रकाशित है और प्रकाशन वर्ष है इसका 1973 ईस्वी। तो पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटे हैं। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंद्र युग कहा गया। दूसरा जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहा गया। तीसरा छायावाद, चौथा छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल को भी 2 भागों में बांट दिए हैं, प्रगत प्रयोग काल, नवलेखन काल। ठीक है। तो आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य है। भक्तिकाल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य। रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। तो आधुनिक काल को 4 भागों में बांटे हैं। पुनर्जागरण काल पहला है, जिसे भारतेंद्र युग कहा गया है, 1857 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी। झरना रचना से आरंभ माना। अगला छायावादोत्तर काल 1938 ईस्वी से अब तक। छायावादोत्तर या काल को 2 भागों में बांट दिए हैं, प्रगत प्रयोग काल और नवलेखन काल। प्रगत प्रयोग काल है 1938 से 1953 ईस्वी। नवलेखन काल है 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो इन्होंने माना है पहला अपभ्रंश काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और सर्वमान्य वर्गीकरण देख लेते हैं। सर्वमान्य वर्गीकरण नागरिक प्रचारित सभा काशी का ही कहा जाएगा, जो कि पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, विक्रम संवत 1050 से 1375,
पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल विक्रम संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल या गद्यकाल 1900 से अब तक। तो ये विक्रम संवत में था, इसको सन में बना करके इसके बाद 1843 ईस्वी, अगर 1900 को सन में बदलेंगे तो 1843 ईस्वी हो जाएगा। तो 1843 ईस्वी से 1857 तक संक्रांति काल कहा गया है। और इसके भी अलग अलग भाग हैं, जो कि है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा गया है। 1857 से 1900 कहने का मतलब संक्रांति काल के बाद का है, ठीक है। इसके भाग नहीं है, संक्रांति काल के भाग ये नहीं है, संक्रांति काल के बाद का है पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। ख है जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद 1943 से 1952 ईस्वी। नई कविता 1952 से 1960 ईस्वी। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी। समकालीन कविता 1990 से अब तक। तो ये समाप्त हुआ।